और ये कानून, चाहे वो एफसीए है, चाहे वो संविधान है, चाहे लोकतंत्र है, कुछ भी है, ये सारी चीजें लोगों की व्यवस्था के लिए, सहूलियत के लिए बनाई जाती है। तो जो एफसीए में जो प्रावधान है वही काम हो सकता है, जिसका प्रावधान नहीं है उसका काम कोई भी नहीं करवा सकता। वो चाहे मैं हूं, चाहे कोई है, चाहे प्रधानमंत्री भी चाहेंगे तब भी वो चीज नहीं हो सकती जिस चीज का नियमों में प्रावधान ना हो। उसके लिए प्रॉपर लोकसभा, विधानसभा से नियमों में बदलाव करना पड़ता है, तब जाके वो चीजें ठीक होती हैं। तो जो एफसीए का मसला जो आड़े आ रहा है कि 700 कुछ पेड़ है प्रिंसिपल साहब, 500, उतने पेड़ों को काटने का किसी नॉन फॉरेस्ट यूज को देने के लिए कोई शायद प्रोविजन ही नहीं है। तो जिस चीज का प्रावधान ही नहीं होगा वो हो नहीं सकती। ये बात आप मान लें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझे इस चीज को, यूं बर्ग लाने की कोशिश और बहकाने की कोशिश ना करें लोगों को। जिस चीज का प्रावधान है ही नहीं वो नहीं हो सकता। नियमों में बदलाव करना एक भरमौर के लिए, हमारी खड़ी के एकलव्य स्कूल के लिए लोकसभा कभी बदलाव नहीं करेगी नियमों में। दूसरी बात, अगर यहां पर जमीन की जो अतिरिक्त जमीन की जो जरूरत है और स्थानीय लोग अगर देने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मेरा ये आग्रह रहेगा प्रिंसिपल साहब आपसे भी और एडीसी महोदय आपसे भी कि इन लोगों से सहमति पत्र लिए जाएं और ये जो भी लोग जहां और सारी चीजें जो बनाएगी उन्होंने भी काफी इसको जो है विपरीत दृष्टि से इसकी समीक्षा की थी कि भाई मतलब जो है इसकी आकलन हो पाया था कि भाई ये जो है उतनी उपयुक्त साइट ये नहीं है। और मैं जो है जियोलॉजिकल अपना जो राज्य की जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट होती है वो मैं देख रहा हूँ, जियोलॉजिकल विंग की डिपार्टमेंट ऑफ राजीव कालिया जी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, ये तो अभी माइनिंग ऑफिसर भी है हमारे। तो इन्होंने भी अपने उसमें लिखा है कि इसकी कटान ये जो है काफ़ी टॉप पे है और इसकी कटान, जैसा आप सभी लोग जानते हैं जो साइट की जो परिस्थिति है वो आप लोग भी जानते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं था, मैं फिर भी आज पहली बार देख रहा हूँ। ऊपर तक नहीं जा पाए, जहाँ तक वो रोड बनी है वहाँ तक अभी देख के आए हैं। लेकिन इन्होंने भी इसमें ये लिखा है कि जो है इसमें ब्लास्टिंग ना की जाए, एक्सकेवेशन विल डिस्टर्ब नेचुरल स्टेबिलिटी। एक्सकेवेशन ज़्यादा करेंगे, खुदाई करेंगे तो इसकी नेचुरल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। वैसे ये बातें हर जगह के लिए सच होती है, लेकिन शायद यहाँ के लिए थोड़ी ज़्यादा ये उपयुक्त। पर उस तरह से भी देखें तो मेरे ख्याल से अब ये सारी बातों को ध्यान में को नज़र में रख के भी देखें तो ऐसे बनने को तो हर कुछ बन जाता है। अगर पूरा पैसा लगाओ, पूरा ध्यान रखो, डंगे वंगे लगा के, अगर प्राइवेट लोग जैसे होते हैं अपने होटल बना देते हैं कहाँ ऊपर, तो ऐसे बनने को तो हर कुछ बनता है। तो अब इसमें अगर एक अंतिम उसकी तरफ चले, आगे की दिशा की तरफ चले, तो मेरी कोशिश रहेगी अब ये आगे के इसमें जो है, क्योंकि आधिकारिक रूप से जैसे मैंने बताया इसमें सिर्फ पेड़ वाली बात है, बाकी चीज़ें या तो कोई बोल के मना करे कि इसमें जो है ये दिक्कत है, यहाँ पे ये खुदाई नहीं हो पाएगी। सीसीडब्ल्यूडी की भी जहाँ तक मेरी जानकारी में कोई रिपोर्ट उन्होंने आए होंगे, विजिट करा होगा तो ऐसे ही मना करा होगा या उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन करे होंगे। तो अभी मेरे भी पास वो कोई रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई है। तो अगर पेड़ों वाली बात है तो एक और उसके अंदर वो बात देखने को मिली है कि जो 12 बीघा ज़मीन तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गई है जैसा पता चला है, और कुछ 63 बीघा ज़मीन का जो है एफसीए केस। अच्छा, ये जैसे बता रहे थे लड़के लोग भी आपके बड़े, ये अच्छी बात है कि आप लोग ये इसको आगे लेके जा रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं करने की, आप ही का ये दायित्व भी होता है। तो आप बता रहे थे जैसे हम लगाएंगे पेड़ और सभी, तो वो करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो कैंपा में, वो तो स्कूल, मतलब जो वो खुद से सारी चीज़ें होंगी, है ना। आपने ऑलरेडी जैसे आप बता रहे हैं कि रास्ता बनवाने के लिए ज़मीन दी है, अगर आपने पहले भी वो किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पेड़ लगाने का काफ़ी बाकी काम तो ये सरकार करती है। तो इसमें जो है जैसे मैं बता रहा था, इसका जो ज़मीन है ये 12 बीघा, तो